ये पिक्चर है प्रथम विश्व युद्ध में कनाडाई सैनिक का विदाई दृश्य। साल 1914 का समय था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया भर के कई देशों ने इस महायुद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें कनाडा भी शामिल था। युद्ध के कारण लाखों परिवार प्रभावित हुए। उसी समय की एक मार्मिक कहानी है एक कनाडाई सैनिक की, जो युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहा था। कनाडा के एक छोटे से शहर में एक सैनिक अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसका नाम जॉन था। जॉन की एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम एलिस था। एलिस केवल 6 साल की थी और अपने पिता की बहुत प्यारी थी। जॉन के लिए अपने परिवार को छोड़कर युद्ध में जाना बहुत कठिन था, लेकिन देश की सेवा करना उसका कर्तव्य था। विदाई के दिन स्टेशन पर भारी भीड़ थी। हर जगह सैनिकों के परिवार और उनके छोटे छोटे बच्चे विदाई देने के लिए खड़े थे। जॉन भी अपने परिवार के साथ स्टेशन पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी पत्नी भी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जॉन अपनी बेटी एलिस को आखिरी बार गले लगाता है। एलिस के छोटे हाथ अपने पिता की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गए। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने पिता से बार बार पूछ रही थी, पापा, आप कब वापस आएंगे? जॉन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, बेटा। तुम बहादुर बनकर अपनी माँ का ख्याल रखना। एलिस को यह नहीं पता था कि उसका पिता कितने खतरे भरे रास्तों पर जा रहा है। लेकिन जॉन के दिल में उम्मीद थी कि वह इस युद्ध से सही सलामत लौट आएगा और अपनी बेटी को फिर से गले लगाएगा। जॉन ने अपनी बेटी के माथे को चूमा और अपनी पत्नी को अलविदा कहा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर होने लगी और जॉन अपनी बेटी और पत्नी को हाथ हिलाकर विदाई दे रहा था। स्टेशन पर खड़े सभी लोग यह नज़ारा देख रहे थे, लेकिन किसी के पास भी शब्द नहीं थे। इस तरह जॉन अपने देश के लिए युद्ध लड़ने चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में कई सैनिक मारे गए और जॉन भी उनमें से एक था। वह कभी लौटकर नहीं आया। एलिस अपने पिता के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे सिर्फ उनकी यादें ही मिलीं। ये कहानी केवल जॉन की नहीं है, बल्कि हर उस सैनिक की है, जिसने अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए बलिदान दिया। उनके परिवार वालों की विदाई का दर्द, जो शायद कभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।